जूना पुराना कह सकते हैं। जूना मीन्स पुराना, जूना पुराना, शाब्दिक अर्थ पुराना। पुराना। और जूना का अर्थ एक होता है बर्तन मलने वाला। अच्छा, घिसने वाला। हाँ, तो जूना का मतलब अति पुराना। और अति पुराना जो होता है अपनी महत्ताओं को लिए हुए, परंपराओं को लिए हुए, गरिमाओं के लिए वो चलता है। जितनी परंपरा पुरानी होगी उतनी प्रगाढ़ होगी, प्रौढ़ होगी, दुरुस्त होगी, अच्छी होगी, शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध होगी। तो एक तो उस ढंग से लोग, जूना का मतलब होता है साफ साफ। बर्तन कितना गंदा है, जूना को रगड़िए, चमका देता है। भले ही वो कूड़े दान में रहे, नाली पे रहे, बोरी पे रहे, लेकिन आने वाले को चमका देता है, आने वाले को शुद्ध कर देता है, चमका देता है, चमकला देता है। तो वो जूना, आपने जूना का पूछा है, तो जूने का तो होते हैं एक तो परंपरा और एक चमकाना, निखारना, उसमें शुद्धि देना। तो अशुद्ध है ना, विकृत है ना, झूठा है ना, बर्तन झूठा है, और झूठे बर्तन कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। तो एकदम बिल्कुल मतलब त्याज्य है, उसे घृणा करते हैं। अब घृणित बर्तन को जैसे हम छू नहीं सकते, देखने में रुचि लगती है, कोई इस ढंग का खा के चला जाए। अब ऐसे उस चीज़ को शुद्ध करना है तो महान ही होगा भाई, शुद्ध कर सकता है ना। तो जूना भले ही कहीं पर पड़ा हुआ है, नाली पर पड़ा है, कहाँ पड़ा है? नाली पर पड़ा है, लेकिन नाली पर पड़े होकर के भी वो जूना उन बर्तनों को जिंदगी देता है, जीवन देता है, श्रेष्ठ बनाता है, महान बनाता है। तो उसी प्रकार से मतलब वो अखाड़ा भी उनको शुद्ध बनाता है, विशुद्ध बनाता है, परिशुद्ध बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए वो जूना अखाड़ा। अब हम हैं महानिर्वाणी में। अच्छा जी, हम महानिर्वाणी में। तो आप कहेंगे निर्वाणी का क्या मतलब होता है? तो निर्वाण का मतलब होता है निर्गता, बाणम, लिंगम, ऐसे सा निर्वाण। संस्कृत में हमारे शब्द चल गया। गता मतलब निकल गया है, बाणम शरीरम, ये जो बाण माने शरीर होता है। जैसे शिवलिंग है ना, लेकिन शिवलिंग को बाण बोलते हैं, स्थूल है ना। तो बाणम, लिंगम, शरीरम, निर्गता, ये खा रहा है, ये पी रहा है, ये चल रहा है, ये बोल रहा है, ये देख रहा है, ये सूंघ रहा है, सुन रहा है। कब तक सुन रहा है, सूंघ रहा है? जब तक इसके अंदर प्राण है तब तक सूंघेगा, चलेगा, फिरेगा, उठेगा, बैठेगा, बोलेगा। और जिस दिन से प्राण निकल गया, कहते हैं इसका निर्माण हो गया। गतः माने चला गया। क्या? वो पंच तत्व, वो प्राण, वो ब्रह्म, वो चेतना, वो ईश्वर। तो जब उसमें वो तत्व रहता है तभी तक वो बोलता है। मरने के बाद आंख ज्यों की त्यों रहती है, कान ज्यों क्यों दिखता है, नाक ज्यों की त्यों दिखती है। तो अब आदमी देखता क्यों नहीं है, कान सुनता क्यों नहीं है, नाक सुनती क्यों नहीं है, त्वचा स्पर्श क्यों नहीं करती है? इस प्रश्न का बहुत उत्तर अच्छा रामायण में भगवान राम ने बाली की पत्नी तारा को दिया। वध के बाद हैं? वध के बाद तारा ने प्रश्न किया कि आपने मेरे पति को मार दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में कि तारा बिकल देखे रघुराया। राम जी ने तारा को बिकल देखा, विवल देखा, विथ देखा, रोते हुए देखा, तड़पते हुए देखा। तो उस रोती बिलखती तारा ने भगवान राम से प्रश्न किया कि आपने मेरे पति को मार दिया। राम जी बोले मैंने आपके पति को मारा? पहले बताओ तुम्हारा पति है कौन? तो उसने कहा ये है पति। बोलते हाथ है। तो बोले ये है, तो बोलते सिर है, ये है तो सीना है, ये जंगा है। वो कहीं पति सिद्ध नहीं कर पाए। तो बोला अंत बोले सबूरा समूचा ही पति है हमारा, समूचा पति है शरीर। आपने मार दिया, देखिए रक्त बह रहा है। भगवान राम बोले रक्त बह रहा है तो रक्त को बंद कर देता हूं, बहना बंद हो जाएगा। नहीं, आपने मेरे पति को मार दिया। मारना कैसे कहते हैं? हम तो नहीं मारा। राम बोले हम तो नहीं मारे। तो हम आध्यात्मिक विवेचना की भगवान राम ने।
बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। कहा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जैसी व्याख्या भी कर रहे थे ना। इस शरीर का निर्माण जो हुआ है, इससे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व, सब तत्वों के द्वारा इसको पंचभौतिक बोलते हैं, पंचभूतों से सृजित है। यद्यपि हमारे दर्शनों में सांख्य शास्त्र में 25 तत्व बताए हैं, मन, बुद्धि, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच प्राण, ये और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष 25 तत्व होते हैं, इनसे शरीर बनता है। तो इस प्रकार का यह शरीर, मरने का तात्पर्य क्या होता है कि हर तत्व अपने में मिल जाता है, विलीन हो जाता है। ये व्यक्ति खत्म हो जाता है, जल जल में मिल जाता है, सूख जाता है, अग्नि अग्नि में तेज में उड़ जाती है, ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी मिल जाती है, वायु हवा उड़ जाती है, तो सभी तो मिल जाते हैं। तो फिर आदमी कहते उसका विलय हो गया, पंचतत्व में विलय हो गया, ऐसा बोलता। हम लोग तो बोलते ब्रह्मलीन हो गया, तो लय हो गया ना, विलय हो गया ना। तो लय, तो भगवान राम ने तारा को समझाया कि भाई पति किसे कहती, इस शरीर को पति कहती है, ये तो नाशवान है, ये पति हो नहीं सकता, ये पति नहीं हो सकता है, ये तो नाशवान है, खत्म होने वाला है। तेरा भी होगा, इसका भी होगा, उसका भी होगा, वादी का बाप नहीं रहा, बाप का बाप नहीं रहा, बाप का बाप नहीं रहा, तो ये तो नाशवान है। तो बोली हम आत्मा को पति मानती हूँ। तो कहा कि आत्मा तो मरती, तो क्यों रो रही है, रोने की जरूरत क्या है? रोना बंद कर। बिल्कुल सही। अब ये तो बराबर है पहले ही से, अब रो किस लिए रही? तो भगवान राम ने वहां उसको ज्ञान दिया। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। उसकी जो माया थी भगवान राम ने हरण कर लिया। अब क्या हुआ? रोने वाली तारा हंसने लगी, हंसते हंसते रहा। क्यों? तो वो ज्ञान कहाँ से आया? तो इस प्रकार से। तो निर्वाण का मतलब क्या हुआ? बाणम लिंगम शरीरम, ऐसा निर्वाणम, जब इस शरीर से वो तत्व निकल जाता है, निर्वाण हो गया। क्या हो गया? निर्वाण हो गया। तो मतलब निर्वाण मतलब बाण निकल गया, प्राण निकल गया। जब प्राण निकल गया तो क्या रह गया? सब रह गया, मुर्दा रह गया, उस तत्व को प्राप्त कर चुका। तो हम निर्वाणी बात चलिए निर्वाणी खाड़ी से, तो निर्वाणी का मतलब है जो उस परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा निर्वाण, ऐसा उनका नाम रखा गया निर्वाणी। वो है निर्वाणी, वो है तो पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा। तो पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा है। और जूना की बात मैं कर ही चुका हूँ जी, जूना अखाड़ा। तो ऐसे ही अलग अलग सब अखाड़े हैं, उनके सबके स्वरूप हैं। तो विशेष बात यह है कि कोई भी अर्थ जो होता है, कोई शब्द होता है, कभी निरर्थक नहीं होता है। हमारे यहाँ एक रघुवंश नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है बागर्था विसंप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये। बाक माने वाणी और अर्थ। बाक जो शब्द होता है ना, वो शब्द कभी भी बिना अर्थ के नहीं होता है। हर शब्द का अर्थ होता है। हर शब्द का, चाहे वो शब्द ध्वन्यात्मक हो या वर्णात्मक हो। हम वर्णात्मक शब्द बोल रहे हैं इसमें, ये ध्वन्यात्मक है। तो ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक दो प्रकार के शब्द होते हैं। तो दोनों ही शब्द निरर्थक नहीं है, सार्थक है। ठीक है, उसको ब्रह्म से जोड़ते हैं कि शब्द है तो हाँ, ब्रह्म है। हाँ, क्योंकि उसका मतलब है, वो बिना निरर्थक नहीं हो सकता। निरर्थक तो शब्द कोई निरर्थक होता ही नहीं। इसलिए कहा है अक्षरम ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म। तो अक्षर को ब्रह्म माने परमात्मा कहा गया। अक्षर ब्रह्म माने परमात्मा है। ये सब बातें हैं, ये सारी बातें। महाराज एक विषय से थोड़ा दूर जाता हूँ। आपको क्या लगता है कि इस पंच धातु के शरीर से हम अन्य ग्रहों पर जा सकते हैं? पंच भौतिक शरीर से, इस शरीर से हम क्या अन्य ग्रहों पर जा सकते हैं? वर्तमान परिस्थिति को छोड़ते हुए हम थोड़ा अर्वाचीन इतिहास में जाए, पुरातन समय में जाए। पहले के ऋषि, पहले के महर्षि योगी, अमलात्मा, महात्मा भ्रमण किया करते थे। तो शरीर से परे की वस्तु थे ना वो तो। हाँ, वो शरीर से परे। तो उनको ये अनुभूति थी कि मैं आत्मा हूँ, कम से कम इतनी तो थी कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। हाँ। और वो पंच भौतिक शरीर तो था ही नहीं ना, उनका दिव्य शरीर था। तो इस पंच भौतिक शरीर से क्या हम अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं?
हमारे साधु संत तो नहीं करते थे ऐसा। नहीं, बात ऐसा है कि पंचभौतिक शरीर में पृथ्वी की मात्रा है, ठीक है, और पृथ्वी में गड़ता है, वजन है, भार है, तो कैसे उठेगा? कैसे? पत्थर को फेंकते हैं, जितनी स्पीड होती है वहां तक जाता है और इधर नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसलिए ऐसा कि वो पृथ्वी का अंश है। जो पृथ्वी का अंश है तो वो अंश अंश में मिलता है, बिल्कुल अंशी में मिलता है। गीता भगवान कृष्ण कहते हैं ममई मांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये सब मेरे अंश हैं। पृथ्वी उनका अंश है, तो मैं कहना इतना चाहता हूं कि पृथ्वी का अंश वो टुकड़ा पत्थर है, तो जो जिसका अंश होता है वही आके टिकेगा। एक व्यक्ति पत्थर फेंकता है, जमीन क्यों आ जाता है? क्यों ऊपर नहीं चला गया? एक व्यक्ति इतना बड़ा कोई लकड़ी लेता है, वो जलाता है और जलाकर के यूं करता है, फिर वो आग ऊपर क्यों जाती है? वो तो उल्टा कर रहा है, नीचे नीचे जा रही, पर नीचे क्यों नहीं जा रही? ऊपर क्यों भाग रही? वो सूर्य का अंश है। तो सूर्य का अंश होने के कारण वो सूर्य की ओर जा रही है और पृथ्वी का अंश होने के कारण पृथ्वी की ओर जा रही है। तो इस शरीर पंचभौतिक शरीर से पृथ्वी नहीं जा सकता है। क्यों? कि उसके अंदर शारीरिक पार्थिव, इसको पार्थिव बोला गया, कहते हैं पार्थिव शरीर। तो पृथ्वी की इसमें अधिकता है, आधिक्यता है, इसमें गरुता है, वजन है, इसलिए हम पंचभौतिक शरीर से जा नहीं सकते हैं। हाँ, वायु यहाँ ले जा सकता है, वायु यहाँ ले जा सकता है, कोई यंत्र ले जा सकता है, यंत्र के माध्यम से हम जा सकते हैं। अब रही बात, कुछ बातें ऐसी हैं, आप प्रश्न आएगा हनुमान जी कैसे गए? हनुमान जी तो दिव्य है। एक बात नहीं, आप क्वेश्चन करें हनुमान जी फिर कैसे गए? कई कई ऐसे हमारे उदाहरण आते हैं, लंकिनी कैसे उड़ा करती थी, तो वो कैसी साधनाएं होती है। पानी में कैसे चलते हैं, तो पानी में भी व्यक्ति चलता है, वो रिद्धि सिद्धि का हिस्सा वो सिद्धियां हैं, वो साधनाएं हैं। तो साधना के द्वारा आप कहो कि साधना भी नहीं हो रहा, ऐसे ही उड़ जाए, तो कैसे उड़ जाए? तो वो साधना चल रही उसकी। प्राणायाम के माध्यम से, प्राणायाम करने से हमारे के मित्र में रहे, अब तो वो नहीं है, हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। बहराजपुर का आश्रम था, गुरुस्थानों का इलाहाबाद में था, प्रयागराज में। तो मेरे सामने वो प्राणायाम लगाते थे तो 6-6 फुट ऊंचे उठ जाते थे, ऐसे उठते थे जमीन से। तो मैं तो उठते हुए देखा है, कैसे कोई नहीं उठते हैं। अब आप क्वेश्चन करें कैसे उठे, तो उन्होंने अपने के अंदर एक ऐसा तत्व उत्पन्न किया है जो जिससे उनके अंदर गरुता कम हो जाती है। अच्छा, वायवी अंश जो है कम हो जाता है, वो जो पार्थिव अंश कम हो जाता है। मिश्रण है, हम उसको हाँ, बदल सकते हैं हाँ, प्राणायाम से। तो पार्थिव अंश जो है कम होता है, इसलिए फिर वो चिड़िया क्यों उड़ती है? तर्क कर सकते हैं आप, चिड़िया वजन नहीं, गीत वजन नहीं, बच्चों वजन का क्यों उड़ते हैं? किस लिए उड़ते हैं? क्या करेंगे? पंख है, पंखों से उड़ते हैं। जहाज क्यों उड़ता? बहुत वजन होता है, हमको बिठा के जाता है, इंजन लगा हुआ। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस प्रकार से उड़ने के लिए हम नहीं उड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पार्थिव अंश है, पार्थिव अंश